हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 140 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है क्लाइंट विद हाइपोकैलिमिया इज प्लेस्ड ऑन अ कार्डियक मॉनिटर। पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है, उसे कार्डियक मॉनिटर पर लगाया गया है टू इवेलुएट कार्डियक एक्टिविटी ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द पोटेशियम infusion what cardiac change is the nurse most likely to identify when observing द मॉनिटर। ये कह रहा है एक पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है तो उसमें कौन सा ईसीजी चेंजेस आपको देखने को नजर आएगा। लोअरिंग द टी वेव, एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ क्यू वेव। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी ईसीजी चेंजेस आते हैं। इसका आंसर होगा बच्चे लोअरिंग ऑफ टी वेव। इन्वर्टेड टी लिखा हो या फिर यू वेव लिखा हो, दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं हाइपोकैलिमिया में। याद रखना, हाइपोकैलिमिया में इन्वर्टेड टी या फिर यू वेव। और अगर हम बात करें हाइपरकैलिमिया की, अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ हो तो टॉल टी वेव देखने को मिलता है। चलिए इसको एक स्लाइड के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड में देखिए, वहाँ पर पूछा हुआ था हाइपोकैलिमिया, तो देखते हैं हाइपोकैलिमिया। और यहाँ पर देखिए ईसीजी चेंजेस में लिखा हुआ है इन्वर्टेड टी वेव या फिर यू वेव या फिर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। ये तीन बात याद रखिएगा। एसटी डिप्रेशन, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये होता है QRST। तो एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। इन्वर्टेड टी वेव एंड यू वेव, ये तीनों देखने को मिलते हैं हाइपोकैलिमिया में। नेक्स्ट आ जाइए हाइपरकैलिमिया में। हाइपरकैलिमिया में याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है पीक या फिर टॉल टी वेव। पोटेशियम बढ़ता है तो टी वेव भी बढ़ती है, इस तरीके से याद रखिएगा। टॉल टी वेव देखने को मिलती है हाइपरकैलिमिया में। वाइड QRS, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। वाइड QRS, टॉल टी वेव एंड प्रोलॉन्ग्ड PR एंड फ्लैट P। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बारी एम्स के एग्जामिनेशन में ईसीजी चेंजेस पूछ लिए जाते हैं। QRS वाइडनिंग आपसे पूछी जाएगी, टॉल टी वेव, फ्लैट P वेव। आप देख सकते हैं P वेव फ्लैट है, PR प्रोलॉन्ग्ड है, QRS वाइड है और P वेव टॉल है। तो ये चारों आपको देखने को मिलेंगे हाइपरकैलिमिया में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। तो यहाँ पर देखने लायक बात क्या होती है, आप देखेंगे कि जब कैल्शियम कम हो रहा है, हाइपो, तो जब भी कैल्शियम कम होता है चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड होती हैं। और क्या प्रोलॉन्ग्ड होता है, एस और टी सेगमेंट प्रोलॉन्ग होता है जब कैल्शियम कम होता है। इसी के उल्टे जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा एसटी सेगमेंट। ये याद रखिएगा, जब कैल्शियम कम तो एसटी सेगमेंट ज़्यादा, जब कैल्शियम ज़्यादा तो एसटी सेगमेंट शॉर्ट। ये दोनों के दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाइपोमैग्नीसीमिया, इसमें क्या होगा बच्चे, टॉल टी वेव देखने को मिलेगी, टॉल टी। और टॉल टी सिर्फ एक हाइपोमैग्नीसीमिया और एक हाइपरकैलिमिया, दो ही कंडीशन में देखने को मिलती है, इसलिए याद रखिएगा। और लास्ट है हाइपरमैग्नीसीमिया, यानी जब मैग्नीशिया बढ़ जाता है उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें याद रखिएगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। तो ये दो चीज़ें आपको एक पेपर में लिख के, एक चार्ट में लिख के दीवार पे लगा देनी है और रोज़ सुबह रिवाइज़ करना है ताकि आपको ECG चेंजेस और इलेक्ट्रोलाइट और उससे होने वाले ECG चेंजेस बाय हार्ट याद रहे। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू।